तमाम इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, सजावल में मनशियात फरोशों के सामने खून सस्ता हो गया। सजावल में गुज़श्ता दिन पुलिस ने मनशियात की गाड़ी तो पकड़ ली, मगर मनशियात की गाड़ी पुलिस की तहवीर में रहते हुए 3 लोगों को कुचल दिया और मनशियात की गाड़ी में सवार पुलिस एहलकारों को फेंक कर फरार हो गया, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक होने की वजह से कराची मुंतकिल कर दिया गया था। जख्मी होने वाले अमीर मल्लाह कराची के अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस की जानिब से मनशियात की गाड़ी को हिरासत में न लेने के खिलाफ वुरसा का मिट्टी से कराची जाने वाले मेन नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया। वुरसा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने मनशियात फरोशों को इजाजत दे रखी है। डीएसपी सजावल ने वुरसा को यकीन दहानी कराई कि अभी मुकदमा दर्ज करते हैं, 24 घंटे में कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा। डीपीओ कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ की खसूसी हिदायत पर थाना सदर चूनिया पुलिस की कार्रवाई। राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस सज्जाद उर्फ साजिद गैंग के 3 अरकान सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कसूर से ब्यूरो चीफ A1 TV अनस अली से। जी बिल्कुल, डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ की खसूसी हिदायत पर थाना सदर चूनिया पुलिस SHO आबिद छीना की ज़ेर निगरानी ज़बरदस्त कार्रवाई। राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस साजिद उर्फ साजी गैंग के 3 अरकान सरगुना समेत गिरफ्तार। मुलज़मान मोटरसाइकिल पर सवार होकर राहगीरों से नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातें करते थे। कश्मोर और गिरदनवाब में बढ़ती हुई बदअमनी, चोरी की वारदातों में इजाफा। शहर के मोज़्ज़िज़ीन और ताजरों को भत्ते की पर्चियां मिलने और फायरिंग के खिलाफ शहरी रोड पर निकल आए। मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं कश्मोर से हमारे नुमाइंदे तलत दाइयों से। कश्मोर शहर और गिरदनवाब में बढ़ती हुई बदअमनी, दिन दिहाड़े कत्ल और डकैती व भत्ते की पर्चियों के खिलाफ शहरी इत्तेहाद की कॉल पर शहरी रोडों पर निकल आए। शहरियों ने नादरा चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर कश्मोर में अमन अमान की बहाली के नारे दर्ज थे। शहरियों की कश्मोर पुलिस की नाअहली के खिलाफ शदीद नारेबाजी, कश्मोर अमन बहाल करवाने के मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एहतजाज की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि यहाँ बदअमनी के हवाले से बहुत वारदातें हो रही हैं। कच्चा पक्का शहर में अभी पहले तो कच्चे में हो रही थी, और उसके अलावा अभी शहरों में बदअमनी की हद हो गई है कि यहाँ के हिंदू बिरादरी के जो व्यापारी हैं उनको जो है वो उनको ब्लैकमेल करके भत्ताखोरी के हवाले से गोलियाँ बरसाई गई हैं। उस हवाले से शहरी इत्तेहाद और दीगर जो यहाँ की समाजी तंजीमें हैं, सियासी समाजी तंजीमें, वो साथ होकर इस एहतजाज में जो है वो शिरकत किया है। आज का ये एहतजाज अमन अमान के लिए एहतजाज है। ये जो शहर में बदअमनी बढ़ गई है यहाँ पर, उसके लिए हम शहरी निकले हुए हैं। हमारा SSP से ये मुतालबा है कि बराए मेहरबानी ये जो भत्ताखोरी के लिए फायरिंग की जा रही है घरों पे, शहर में यहाँ पे जो ताजर हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वरना हमारा ये एहतजाज ज़िले सतह पे चला जाएगा। हमारा यही मुतालबा है कि अमन अमान यहाँ पे बहाल किया जाए। शहर के सियासी व समाजी शख्सियात ने मुतालबा किया है कि SSP कश्मोर व सिंध सरकार नोटिस लेकर कश्मोर ज़िले भर में अमन की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करे। कैमरा टीम के साथ तलत नज़ीर दायो, A1 न्यूज़ कश्मोर। हल्का NA 214 PS 40 के मुख्तलिफ बरादरियों का मकामी क़यादत और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं यूसुफ रिंस की इस रिपोर्ट में। में अभी मौजूद हूँ NA 214 PS 40 के हल्का नवावलीमंद के नज़दीक गाँव फोटो खान जलदारी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ बिरादरी के जो लोग हैं, जिनमें जलदारी हैं, लाशारी हैं, बिरोही पर इधर इलेक्शन में ये नाराज जियाले जो हैं, इनका कहना है कि ये जो हल्का NA 214 PS 40 से मुंतखब हुए थे MP मेरे को वोट नहीं देंगे, और बल्दियाती इलेक्शन में जो आने वाली है जो आजमाइल काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं, उनको भी वोट नहीं देंगे। आइए नाज़रीन, इन नाराज जियालों से आपकी बातचीत कराता हूँ। में हम 10 जरदारी बिरादरान के गांव हैं और 5 साल हो गए जो भी यहाँ के नुमाइंदे हैं उन्होंने मुसलसल हमें इग्नोर किया है। जरदारी बिरादरान को ना कोई फौतगी भी आते हैं, ना किसी गमी में आते हैं, ना खुशी में आते हैं। हम पीपल्स पार्टी के जाले हैं और वर्कर हैं और रहेंगे, लेकिन हम ये आला क़यादत को बताना चाह रहे हैं कि जो इनके यहाँ के हमारी क़यादत है उन्होंने मुसलसल इग्नोर किया है जरदारी बिरादरान को, और भी बहुत सारे वोटर हैं। इसलिए हम बेडी इलेक्शन में इन नुमाइंदों को बाइकाट कर रहे हैं, वोट नहीं देंगे। जी भुट्टो जी। हम ये जरदारी बिरादरी के लोग और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, जिन्होंने ये पीपल्स पार्टी के जो MPs MNA हैं, इन्होंने कोई तरक्याती काम हमारे यहाँ नहीं करवा। तो इस वजह से हम जो ये पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले हैं, वर्कर हैं,
तो इस वजह से हमको नज़रअंदाज किया गया मुकम्मल, इसलिए हमने ये मुश्तरका तौर पे फैसला किया है कि इस बीडी इलेक्शन में इन जो आजमाए हुए काउंसलर चेयरमैन हैं, नाज़िम हैं, उनको वोट नहीं करेंगे, हम बाइकाट करते हैं। वो हमारे को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कोई भी हमारे को तरक्याती काम नहीं दिया है। 10 गाँव है हमारे जरदारियों के, 3 गाँव हमारे अहमद बुगियों में है और 7 गाँव हमारे यूसी सैद कनों में है। टोटली को नज़रअंदाज किया है, किसी को एक भी काम नहीं दिया है। एक है हमारे इधर बिरादरी के, जरदारी बिरादरी के 10-15 गांव है ना हमारे इधर, और दूसरी भी बिरादरियां हमारे साथ हैं, मगर हमारे को मुसलसल पीपल्स पार्टी ने भी मकसद जो है ना इधर नुमाइंदगी की वजह से भी हमारे को ना कोई सीट दी है काउंसलरी की। नामालूम अफराद ने दिन दिहाड़े घर में घुसकर गरीब मेहनतकश को वहशियाना तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद रफीक दिन के वक्त अपने घर में सो रहा था, जबकि उसके बच्चे स्कूल और बेगम अपनी छोटी बच्ची को लेकर दवाई लेने अस्पताल गई हुई थी। नामालूम अफराद ने दिन के 1 बजे घर में घुसकर उसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, जबकि उसका एक माजूर बच्चा ये सब कुछ देखता रहा और अपनी माजूरी की वजह से अपने बाप की कोई मदद ना कर सका। लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भवाना मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। चिनियोट रजोआ के इलाके कोट अहमद यार में जुल्म की इंतहा। 8 साला यास्मीन मासूम बच्ची से 40 साला दरिंदा सिफ्त शख्स की मुबैना ज्यादती। 8 साला यास्मीन हमसायों को दूध पकड़ाने गई कि सफाक शख्स ने दिबोच लिया, जबकि बच्ची के वालिद लाल खान का कहना था कि सफाक मुलजिम अख्तर ने असलहे के जोर पर जरगमाल बनाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। हम गरीब हैं, बाअसर मुलजिम के खिलाफ आला हुकाम से इंसाफ की अपील करते हैं कि मुलजिम को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। दूसरी तरफ पुलिस जराये ने बताया कि थाना रजोआ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अख्तर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दी हैं। सिंध नेशनल पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन रमजान बिलेदी की वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से मुलाकात। सूबाई वजीर को इलाके के मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर रमजान बिलेदी ने कहा कि मुलाकात में सैयद नासिर शाह को सिंधी आबादियों में तरक्याती कामों, पीने के साफ पानी, सेहत, तालीम और बल्दियाती इलेक्शन में खसूसी तौर पर PS 99 सोहराब घोट टाउन की 4 जूसिस के नाम अफगान बस्तियों के नाम से मुंसलिक करके सिंधी घोटियों को नजरअंदाज करने से आगाह किया है। इस मौके पर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची से कश्मीर तक सिंधियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, कराची में सिंधियों की हर मुमकिन मदद करेंगे। जल्द PS 99 में पानी के अहम मसले को हल किया जाएगा। यूसी के नामों पर जल्द कमेटी मुकर्रर करके तमाम खदशात को खत्म करने की यकीन दहानी करवाई। गंबट के करीब घोट मोहम्मद सदीक कल्होड़ में वेटनरी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जानवरों पे लंपी स्किन वायरस पर कंट्रोल ना हो सका, जिसकी वजह से रिहायशियों ने डॉक्टर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि हम गरीब लोग हैं, हमारा गुजर बसर इन मवेशियों पर है, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से इस खतरनाक वायरस के बचाव के लिए वैक्सीनेशन ना होने की वजह से हमारे मवेशी इस वायरस में मुब्तला हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं गंबट से नुमाइंदा A1 TV मुनीर कोहड़ो से। जी मैं बिल्कुल आपको बताना चलूँ कि गंबट के अगड़ा के वेटरनरी डॉक्टर असद कलोड़ो जो 500 रुपये फीस टिका लगाता है, उसके खिलाफ गांव सदी कलोड़ो के राशियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि करप्ट और राशि डॉक्टर को हटाकर और ईमानदार को दूसरा डॉक्टर मुकर्रर किया जाए कि हमारे मवेशियों की ज़िंदगी बचा सके। जी ठल शिकारपुर से 3 दिन काबिल अगवा होने वाले PPMPA के भांजे समेत 2 अफराद खानपुर के कच्चे से बाजियाब। PPMPA डॉक्टर सोहराब खान सरकी के भांजे रमीज सरकी और दोस्त सुहेल सरकी को पुलिस ने कबायली तरीके से बाजियाब करवा लिया। याद रहे कि PPMPA डॉक्टर सोहराब सरकी के भांजे रमीज सरकी और दोस्त सुहेल सरकी को 3 दिन कबल खानपुर के इलाके फैजुलाड़ो के मकाम से अगवा किया गया था। जतोई रोड ताज शाह जमाल मीर हजार खान के करीब कार का टायर फटने से कार उलट गई। 3 अफराद मौके पर जाँ बहक, 1 जख्मी। तीनों अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, जबकि ड्राइवर को शदीद जख्मी हालत में THQ अस्पताल जतोई मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कार से 3 बोतल शराब और नकदी बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। खानवाहन थाने की रेंज में चोरी और राहजनी की वारदातों में कमी न आ सकी। गुज़श्ता रात खानवाहन शहर शाही बाजार ईदगाह चौक के करीब नामालूम चोर नवीद इलेक्ट्रिक की दुकान का सोलर सिस्टम चोरी करके ले गए, जबकि एक और सहाफी सैयद शौकत अली शाह की करियाने की दुकान को भी घाट लगाया गया। शहरियों, दुकानदारों और इलाका मकीनों का SSP नौशहर फरोज से नोटिस लेने का मुतालबा।
अल खिदमत और डॉक्टर अब्दुल सलाम मेडिकल सेंटर की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल में तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह मुमताज समाजी रहनुमा इकबाल हुसैन चन्ना, डॉक्टर असर चुगताई और दीगर ने किया। मजीद इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सनाउल्लाह हिकड़ो से। देखिए, आपको बताते चलें, अल खिदमत और डॉक्टर अब्दुल सलाम मेडिकल सेंटर की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल इवनिंग शिफ्ट सचल गोट में तालबा और तालबात के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह मुमताज समाजी रहनुमा इकबाल हुसैन चन्ना, डॉक्टर अजहर चकदाई, डॉक्टर शबीर अहमद भुट्टो, डॉक्टर मुमताज बलोच, डॉक्टर मदद बुग्यो और दीगर ने किया और माहिरीन डॉक्टर्स ने 150 शागिर्दों की आंखों समेत दीगर बीमारियों का चेकअप किया और अद्वियात फराम की। कैंप के इख्तिताम पर स्कूल में तालीम की अहमियत के अनवान से सेमिनार मुनक्किद हुआ। जब अपने ही जान के दुश्मन बन जाए तो आदमी कहाँ जाए। बात करते हैं मोजारा जड़हू पुल भलका का रिहायशी अल्लाह बख्श भलका ने अपनी फैमिली के हमरा A1 टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा सुतेला मामू रब नवाज भलका और मेरे दोनों सुतेले भाई जमील अहमद हफीज भलका जो मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। कई बार पुलिस को आगाह भी किया, लेकिन मेरी आज तक सुनवाई नहीं हो सकी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी जान को बहुत खतरा है। अल्लाह बख्श भलका ने कहा कि अगर मुझे और मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार मेरा सुतेला मामू और मेरे 2 सुतेले भाई होंगे। मुतासरा शख्स ने DPO भावलपुर से अपील की कि मुझे तहफ्फुज फराहम किया जाए। पाक वतन में मुसल्लह अफराद का नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद, मुल्ज़िमान भरे बाजार में आहनी राड और डंडो सोटो से नौजवान को पीटते रहे। मुल्ज़िमान ने तशद्दुद की फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वाक़या निजी कॉलेज के करीब पेश आया, जहां मुल्ज़िमान ने एक नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। फुटेज में जान बचाने के लिए नौजवान मिन्नतें करता देखा जा सकता है। वाक़ये के बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए। पुलिस ताहाल मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान गिरफ्तार न कर सकी। जतोई में चोरी वारदातों में मुसलसल इजाफा। थाना जतोई की हदूद में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में नामालूम चोरों ने कमरों के ताले तोड़कर AC, DC पंखे और सोलर प्लेट्स का कंट्रोलर चोरी करके फरार हो गए। जतोई पुलिस 115 पर 3 बार कॉल करने पर भी पुलिस थाना जतोई न पहुंच सकी। अहले इलाका के लोगों का अल्लाह हुकाम से नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। ओखाड़ा पुलिस थाना रावी ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 4 मुल्ज़िमान धर लिए। मुल्ज़िमान के कब्जे से मोटरसाइकिल होंडा 125 और मोटरसाइकिल CD 70 बरामद कर ली। दूसरे मुल्जिम मोहम्मद सरवर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भैंस बरामद कर ली। तीसरे मुल्जिम सुहेल के कब्जे से 18 लीटर शराब बरामद कर ली, जबकि मुल्जिम नजीर हुसैन के कब्जे से 19 लीटर शराब बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ थाना रावी में अलहदा मुकदमा दर्ज कर दिए गए और मजीद इंटेरोगेशन जारी है। नवाब शाह की पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई। एक गरीब मजदूर ने पंक्चर के पैसे मांगे तो पुलिस ने सरेआम तशद्दुद करना शुरू कर दिया। पुलिस मोबाइल का टायर पंक्चर है, पंक्चर लगाएं, पैसे नहीं देंगे। पुलिस की सरेआम धमकी वीडियो में पुलिस को तशद्दुद करते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। शहरियों का कहना था कि नवाब शाह पुलिस अवाम की मुहाफिज नहीं, अवाम के लिए अजाब बनी हुई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं अहमदपुर शर्किया का, जहां गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं अहमदपुर शर्किया से नुमाइंदा A1 टीवी मलिक हबीब लांग से। मैं इस वक्त तहसील अहमदपुर शर्किया का अनुवाई इलाका पुल फरुखाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं, लोड शेडिंग के हवाले से एहतजाज इन्होंने किया हुआ है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे बात करेंगे। जी, लोड शेडिंग के हवाले से क्या बात करेंगे आप? जी बिल्कुल, हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से कारोबार रुके हुए हैं और हमारे इलाके में ये चक्की जो है आटे वाली ये भी रुकी हुई है। ये हमारा एक छोटा कारोबार है, तो ये हमारे पास दानों का बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ है और कस्टमर हमें तंग कर रहे हैं। जी मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग है, गैर एलानिया बार बार बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत भी बढ़ चुकी है, कारोबार भी बंद पड़े हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि फिल फौर बिजली का मसला हल करे और आवाम को रिलीफ दे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है भी गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है, इस वजह से बहुत ज़्यादा शहरी परेशान है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो आटा चक्की है, यहाँ पे स्टॉक लगा हुआ है गंदम का, और कस्टमर की लाइनें जो हैं वो परेशान हैं। तो इनकी जो है अपील है वज़ीर आला पंजाब से, इसका फिल फौर नोटिस लिया जाए। जी
डीपीओ शेखुपुरा फैसल मुख्तार और डीएसपी सर्कल सफदराबाद तौसीफ अहमद खान की हिदायत पर एसएचओ मानावाला सलमान इजाज पुन्नू का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। बदनामी जमाना मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इकराम अली से। जी, मानावाला डीपीओ शेखुपुरा फैसल मुख्तार और डीएसपी सर्कल सफदराबाद तौसीफ अहमद खान की हिदायत पर एसएचओ मानावाला सलमान इजाज पुन्नू का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। बदनाम ज़माना मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। 1700 ग्राम चरस बरामद। तफसीलात के मुताबिक थाना मानावाला के एसएचओ सलमान इजाज पुन्नू ने अपनी स्पेशल टीम के हमरा मनशियात फरोश के खिलाफ घेरा तंग करते हुए बशारत उर्फ छंदू वल्द मोहम्मद अली कौम राजपूत सकना मॉडल टाउन मानावाला से 1700 ग्राम चरस और एक नजायज़ 30 बोर पिस्तौल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। चोरी डकैती राजधानी समेत संगीन मुकदमात में मुलविस इस्मत गैंग का इलाके में खौफ व हिरास। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि इस्मत गैंग का सरगुना है, गैंग ने जीना महाल किया है, घरों में महसूर होकर रह गए हैं। पुलिस पर वक्त इतला के बावजूद कार्रवाई अमल में नहीं लाती। मुतासरीन का आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। ठट्टा घारो पुलिस की कामयाब कार्रवाई। राजधानी और संगीन किस्म की वारदातों में मुलविस 2 एक्टिव क्रिमिनल्स गिरफ्तार कर लिए गए। जुराइम में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद। मुलजमान से 1 माह कबल दरगाह शाह हुसैन के करीब क्रिकेट के खिलाड़ियों से छीने हुए 3 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। मुलजमान ने गुज़श्ता शाम असलहे के जोर पर राहगीर से 1 CD-70 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन और कैश रकम छीन कर फरार हो गए थे। इतला मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी करके दोनों मुलजमान मुनव्वर भमरो और राजा जोतोई को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से जराइम में इस्तेमाल की गई 2 पिस्टल, 4 कारतूस और मोटरसाइकिल और 5000 कैश रकम बरामद किया, जिसका FIR थाना घारू पर मुद्दई अली रजा झोंकियों की मुद्दत में दर्ज कर दिया गया। इसके अलावा गिरफ्तार मुलजमान ठट्टा और मकली के हदूद से मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस होने का इंकिशाफ भी किया है। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। फाजलपुर के नवाही इलाके मेहरेवाला में भी गर्मी का राज बरकरार और शहरियों ने सरदाई समेत ठंडे मशरूबात पीने के लिए बाजारों का रुख करने लगे हैं। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल लतीफ खोखर से। जी बिल्कुल, मेहरेवाला में भी गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने की वजह से लोगों में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। मेहरेवाला का दर्जा हरारत आज 48 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लोगों में ठंडे मशरूबात के ठेलों का रुख कर लिया है और कुछ लोग ट्यूबवेल का भी रुख कर लिया है। गर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मशरूबात में शामिल इमली का शरबत, आलू बुखारे का शरबत और फालसे तो बिलंगों का शरबत जूस ज़्यादा पसंद किया जाता है और गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है। जिला जैकबाबाद बलूचिस्तान के इलाके रोजान जमाली की रिहायशी मसामात नूर खातून बुरोही का प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुतासरा खातून पुलिस की नाइंसाफियों पर एहतजाज करते हुए रो पड़ी। मुतासरा खातून का कहना था कि सदर थाने की हदूद में कुछ दिनों पहले मेरे भाई मोहम्मद आरिफ बुरोही को कातिल किया गया था। जैकबाबाद पुलिस मेरे भाई के केस को खारिज करने की कोशिश कर रही है। मैं कई बार SSP ऑफिस गई मगर मुझको हर बार यही कहते रहे आज नहीं कल को आना। उन्होंने SSP डॉक्टर सुमेर नूर चन्ना से अपील की कि खुदारा मेरे भाई के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और हमारे बेगुनाह भाई के कातिलों को अदालत के कटहरे में लाया जाए। रेस्क्यू 1122 इंतहाई सख्त तरीन ड्यूटी के बावजूद इंसानी हमदर्दी की अनोखी मिसाल कायम कर दी। फूलनगर में शदीद गर्मी के बावजूद रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू के साथ साथ मुसाफिर हजरात को ठंडा पानी मुहैया करती रही। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने सिटी प्रेस क्लब जम्बर रजिस्टर्ड के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेस्क्यू टीम ने शदीद गर्मी में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ मुसाफिरों को ठंडा पानी पिलाकर अवाम के दिल जीत लिए हैं। सिटी प्रेस क्लब जम्बर के सदर मलिक नवाज अनमोल ने अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हुए रेस्क्यू टीम को खिराजे तहसीन पेश किया और तमाम रेस्क्यू टीम के लिए दुआए खैर और मुबारकबाद पेश की। बूरेवाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, वोल्टेज की कमी, वापडा एहलकारों की मुबैना करप्शन और बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ सैकड़ों किसान सड़कों पर निकल आए। मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मलिक जुल्फिकार ऐवान की क़यादत में किसानों की एहतजाजी रैली निकाली जो कि गुलशन रहमान से शुरू होकर मुख्तलिफ बाजारों से गुजरती हुई वापडा ऑफिस के बाहर पहुंची। किसानों ने अपने हाथों में परचम और बैनर्स भी उठा रखे थे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं पतोकी से, जहां हेड ब्लॉकी के करीब दरिया रावी में 4 बच्चे डूब गए जबकि वाटर सर्च रेस्क्यू 1122 की जानिब से तलाश जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV बिलाल लतीफ से। जी बिल्कुल, हेड ब्लॉकी के इलाका जगदाचक के करीब माँ बाप और 4 बच्चों समेत 8 अफराद कश्ती के जरिए दरिया रावी को क्रॉस कर रहे थे। कश्ती में पानी बढ़ने की वजह से इन 8 अफराद ने कश्ती से छलांगे लगा दी।
जिनमें से माँ बाप समेत 4 अफराद को मुकामी लोगों ने जिंदा निकाल लिया, जबकि 4 कमसुन बच्चे, 3 भाई और 1 बहन लापता हैं। डूबने वाले बच्चों में 12 साल नूर फातिमा, 9 साल जवाद, 6 साल आयान और 5 साल अरसलान शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि डूबने वाले बच्चों का वालिद नजी फैक्ट्री बुलनगर में ड्राइवर है। रेस्क्यू 1122 अमला ने रेस्क्यू वाटर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी, इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।